सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी उन असेंबली जे अंदरि, जीअं त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजियल बिल जेको आहे उहो मंज़ूर थियो आहे त सो मोटो ते हाणे तक़रीबन 3 जजिस सीनियर हूंदा, उहे ई उन ते सो मोटो वठंदा ऐं इहो अहम डेवलपमेंट थी। उन सां गॾु मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी स्पीच वॾी अहम स्पीच है। मुझे ज्वाइन किया है सईदा तहसीन आबदी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। आपको पता है मुल्क के अंदर जो जमहूरी आईनी बहरान है, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है कि आज मुल्क में है, और उन्होंने कहा है कि इन 3 लोगों के ऊपर, आरिफ अलवी के ऊपर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान और कासिम सूरी के ऊपर आइन शिकनी का मुकदमा होना चाहिए, वजीर आजम को कहा है। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात को ही इंडोर्स करूंगी। जो सदर साहब है हमारे, अनफॉर्चुनेटली वो लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान के सदर हैं। वो कभी लगता है कि पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, कभी लगता है कि उनकी कोई जो इंटरनल उनकी कैबिनेट बनी हुई है जमानत पार्क में, शायद वो उसके कोई मेंबर है। वो हर वो फैसला करते हैं। वो हर आइन शिकनी की तरफ जो है उनका लीडर उनको कहता है, वो बगैर सोचे समझे जो है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जब इन्होंने जो है असेंबली डिसॉल्व करनी, जब नो कॉन्फिडेंस आ चुका था असेंबलीज में, उसके बाद जो है असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी एक आइन शिकनी थी, क्योंकि उसके बाद वो आ ही नहीं सकती, वो रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकती। इसी तरह मुख्तलिफ इक़दामात इलेक्शन के हवाले से जो उनका बनता ही नहीं था देना, वो सारे उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए कि जी इलेक्शन इन डेट्स पे होना चाहिए। भाई, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था। तो हर मौके पे आइन शिकनी कर रहे हैं। मैं भी यही कहूंगी कि इन तीनों पे जो वो आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि जिस तरह ये इस मुल्क को इंतशार, आइन तोड़ के मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, एक अफरा तफरी फैलाई हुई है। इम्तियाज, इन्होंने नस्लें तबाह कर दी है हमारी। अगर आप देखें, पाकिस्तान की एक सकाफत थी, लोग तहजीब के लिए माने जाते थे, यहाँ पे लोग तमीज के माने जाते थे कि बड़े अच्छी फैमिलीज के लोग हैं। तबाह करके रख दिया इन्होंने नस्लों ने, और ये बड़ा टाइम लगेगा इन चीजों को बेहतर होने में। आपको पता है कि मुल्क के अंदर आईनी जमहूरी बहरान अपनी जगह पे है, अदालती बहरान से इनकार नहीं, मुआशी बहरान, तारीखी महंगाई है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करे, अपनी तवज्जो मैशियत पे दे, इकॉनमी पे दे। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट भी जो है ना, वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर उनकी तवज्जो है। यहां अवामी मसाइल बहुत हैं, हल करना आपकी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट आपकी है। क्या कहेंगी? यही बात आपके शोज में काफी दफा भी कह चुकी हूँ कि ये 3.5-4 साल का बिगाड़ है। इट टेक्स टाइम, इसको टाइम लगेगा बेहतर होने में। हमने बहुत सारे अनपॉपुलर फैसले किए जिससे अवाम में और गुस्सा बढ़ा है हमारे लिए, लेकिन हमें अपनी सियासत नहीं बचानी थी, हमें रियासत बचानी है, हमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने। ये वही तमाम कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये वही तमाम ट्रीटीज हैं जो नियाजी साहब जो हैं IMF से करके गए, हमें उसी को कंटिन्यू रखना पड़ रहा है। और बदतरीन पाकिस्तान की तारीख में, जिस हम कौन से प्रोग्राम में गए IMF के, अब कभी भी कोई प्रोग्राम जो इतना बदतरीन शराइत पे नहीं माना गया जितना खान करके गया है। तो जाहिर सी बात है उन चीजों को संभलने में टाइम लगेगा। इम्तियाज, मैं नहीं कह रही कि हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, हमारे लोग बहुत सफर कर रहे हैं, हम बहुत अनपॉपुलर फैसले ले रहे हैं, लेकिन अगेन हम पाकिस्तान को में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF की डील भी आप देखें, खान साहब ने जिस तरह की पिछले दिनों हरकत की है, इन्होंने कि KPK में कह दिया कि जी जो है वो IMF की डील को कामयाब ना होने देना। हर वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क अल्लाह न करे डिफॉल्ट की तरफ चला जाए, इस मुल्क की तबाह करने की कभी बात कर दें, कहते एटम बम गिराने की, कभी 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात करते हैं। इनको सिर्फ इख्तिदार चाहिए, चाहे मुल्क में कुछ भी हो, इंतशार फैले, इकोनॉमी का बुरा हाल करके गए, ये स्टेबल होने ही नहीं देना चाह रहे मुल्क को। आपको पता है कि मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की रिट, यानी कि इमरान खान ने गवर्नमेंट की रिट तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही, एक चीज। दूसरी चीज, रियासत की रिट भी कमजोर। जिस तरह रियासत के ऊपर हमला किया इमरान खान ने, चाहे बनी गाला हो, चाहे जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो, आपके सामने है। अब दोबारा जज धमकी केस के अंदर एक दफा फिर जो है काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। आपको पता है इमरान खान कानून के लिए जो कहते थे, कानून सबके लिए बराबर है, कानून को चैलेंज कर रहे हैं, रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। यकीनन इन्होंने हर बात से तो यू टर्न लिया है। जिस बात को ये बुरा कहते थे, जिस बात पे इन्होंने अपने जो है नैरेटिव्स बिल्ड किए थे इस पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, वो तमाम बातें वो कर रहे हैं। आप शुरू से इनके स्टेटमेंट्स ले लें। अदलिया की सुप्रीमेसी की बात करते थे कि जी अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए अलग है। अभी क्या चल रहा है इनके साथ कि अगर अदलिया फैसला दे रही है कि जी इनको लेके आओ, सिर्फ पेश हो जाए, तो वहां पे स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं, पेट्रोल बम अवाम पे गिराए जा रहे हैं, फिर फोर्सेस मंगवाई जा रही है गिलगित बिल्तिस्तान से, जो कि अपनी ही फोर्सेस, जो पंजाब की फोर्सेस है, उन पे स्ट्रेट फायर कर रही है। मतलब ये किस तरह के हालात हैं? इम्तियाज, आप बताइए, पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई ऐसा सियासतदान, कभी कोई ऐसा
प्राइम मिनिस्टर गुजरा है कि जो अपने इख्तिदार के लिए इस नहज पे आ जाए, वो आदमी अपने कारकुन मनवा रहा है, सिर्फ लाशों पे सियासत करना चाह रहा है, ऐसे हालात पैदा करना चाह रहा है कि मुल्क में इतनी बदअमनी आ जाए, इतना इंतशार फैल जाए, खुदा न खास्ता आवाम को फोर्सेस से लड़वाना चाह रहा है, कभी आर्मी को टारगेट कर रहा है, कभी एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहा है, कभी कहता था कि बाजवा साहब की तारीफ के इतने बड़े कसीदे होते थे, अब कभी उनके खिलाफ पूरी गद्दारों की जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है। अभी जो हमारे आर्मी चीफ है, अगर आप इनकी DGISPR की जो सोशल मीडिया के जो इनका अकाउंट है, अगर आप उसमें देखें, रोज इस तरह के वो जो है चीजें बता रहे हैं कि किस तरह एक एजेंडे में काम किया जा रहा है। वो जो फॉरेन फंडिंग आई है इजराइल से, इंडिया से, इसीलिए आई है कि इस मुल्क के इदारों को कमजोर किया जाए, इस मुल्क की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए, इस मुल्क को कमजोर किया जाए। आपको खुद पता है कि आज भी इमरान खान जुडिशरी का लाडला है। आप समझती हैं इमरान खान आज भी फेवरेट है उनका? कहूंगी कि जी अभी तो जो इनके बड़े जो थे फैसिलिटेटर्स थे इमरान खान साहब के, उनकी बकियाजात तो बाकी है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना इम्तियाज की इनको निकाला गया है असेंबली से, तो जो इदारों में इनके लोग बैठे हैं उनको भी निकाल दिया गया है। यकीनन सॉफ्ट कॉर्नर है, जब यकीनन इतने बड़े बड़े जो उनके जुर्म उनके साबित हो जाते हैं, कभी वो जजेस को धमकियां दे रहे हैं, वो पुलिस में स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, क्या कौन सा गुनाह है, कौन सा जुर्म है जो वो नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद मैं अगेन कहूंगी कि अगर ये जुर्म सरजर किसी सिंध के में सूबे में हो जाता या KPK में हो जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी रियायत दी जाती जितनी इमरान खान को दी जा रही है। तो यकीनन वो अभी भी कहीं ना कहीं से फैज़याब हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से फैज हासिल है कि वो इस तरह की हरकत भी करें और उनको कुछ ना कहा जाए। इलेक्शन से भाग रहे हैं इमरान खान साहब, कह रहे हैं इनकी सियासत खत्म होने वाली है, इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन के भागना ना भागना, इलेक्शन करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन बड़ा कैटेगोरिकली अपना स्टेटमेंट दे चुका है कि जी वी आर नॉट इन द पोजीशन कि हम जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कर सकें। जहां आपने भागने की बात की, तो अभी रिसेंट जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं, जो इनका सिंध में जो हाल हुआ है, स्पेशली जो कराची में हाल हुआ है कि बड़ी वेव है जी, बड़ी इलेक्शन करा दो हम जीत जाएंगे, कहाँ है ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, कहाँ है ये? किसी से के साथ मिलकर बनाने की भी पोजीशन में नहीं है हुकूमत। तो ये दावा तो इनका बिल्कुल ही फॉल्स नैरेटिव है, बिल्कुल ही झूठ पे मबनी है, क्योंकि ये सारे इलेक्शन चाहे बाई इलेक्शन देख लें, पिछले जो कंटोनमेंट इलेक्शन हुए थे, फिर अब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो गए, तो इनके जो सिटिंग MP हैं जिनको सेलेक्ट करके बिठाया गया था, जो मेयर के उम्मीदवार भी थे, वो एक UC नहीं जीत सके इम्तियाज। कहाँ है वो इनकी आवाम? बड़ी मेहरबानी सैयदा तहसीन आबदी साहिबा। ना ब्रेक जो टाइम जो ब्रेक हम